प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्व सुशिर धरि राखूं मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल हरि गोविंद कृष्ण नाम कहिए प्रेम कृष्ण नाम कहिए गुरु के वचन टल कर मानहि साधु समागम कीजिए प्रेम कृष्ण नाम कहिए।
पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहा भक्ति कीजिए। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहा भक्ति कीजिए। कृष्ण बिनु जन्म बादगी, कृष्ण नाम बिनु जन्म बादगी, बिरथा रे मन कृष्ण नाम कहिए। पढ़िए भगवत भागवत और कहा करती कीजिए। और क्या कहें, और व्यर्था क्या कहें, और क्या कहना चाहिए, और कहकर हमें क्या लाभ मिलेगा। और संसार की चर्चा, लौकिक चर्चा कहकर क्या लाभ मिलेगा। इसलिए पढ़िए भागवत, भगत भागवत को सुनो और भक्ति का अनुसंधान करो। भक्ति का जो मार्ग है उसके ऊपर चलो। कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही। क्यों? क्योंकि ये जीवन जो है वो भगवान की भक्ति के बिना, श्री कृष्ण के नाम के बिना व्यर्थ हो जाए। यदि भगवान की भक्ति नहीं की, कृष्ण नाम नहीं लिया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अरे भाई, व्यर्थ क्यों जीते हो? इस मनुष्य जीवन का लाभ लो। इसलिए अरे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृषावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस बहो जात है। ये कृष्ण नाम का रस बह रहा है। जैसे गंगा जी बह रही हो, कोई प्यासा व्यक्ति हो तो उससे कहा जाता है, अरे भाई क्यों प्यासा मरता है, जल पी ले ना, गंगा जी का शीतल जल पी ले। ऐसे ही क्यों व्यर्थ जीवन कर रहे हो, क्यों अपना समय गवा रहे हो। अरे कृष्ण नाम का रस बह रहा है, इसको तृषावंत है पीजे। जैसे कोई प्यासे को शीतल जल मिल जाए वो बड़े प्रेम से पीता, ऐसे ही इस रस का पान करो। कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृषावंत है पीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे। तुमरो कृष्ण कहत कहा जात। कृष्ण कहने में क्या नुकसान है, क्या जाता है, कोई घाटा होता है? बिछुड़े मिलन बहुरी कब हैं, जो तरवर के पात। तुमरो कृष्ण कहत कहा जात। एक बार ये जीवन चला गया तो ऐसे महाराज जीवन जाएगा जैसे पेड़ पर से पत्ता गिर जाता है, फिर दोबारा पेड़ पर लगता नहीं है। कितना भी कोई यत्न कर ले वो पेड़ पर नहीं लगेगा। ऐसे ही ये समय जा रहा है, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। शरीर भी नष्ट हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा जन्म तो नहीं मिलेगा। फिर न जाने दोबारा भी जन्म हुआ तो कलयुग में न जाने कौन से वर्ष में, कौन से संवत में होगा। ये संवत 2081 नवरात्र के पावन पर्व, ये तो समय नहीं लौट के आने वाला। इसलिए भैया कृष्ण नाम लेने में कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं लगता, इसलिए कृष्ण नाम लेना चाहिए। शीत वायु कफ कंठ विरोध हो, रसना टूटी जात। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जीव जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देगी, रसना अवरुद्ध हो जाएगी, टूट जाएगी। बड़े बूढ़े लोग वो उनसे बोला नहीं जाता, शब्द नहीं लिया जाता। और कफ से, वायु से, शीत से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, रसना टूट जाएगी। और जब प्राण लेने यमराज के दूत आएंगे तो बोले तब फिर क्या करोगे, तब तो भगवान का नाम नहीं निकलेगा मुख से, इसलिए अभी ले लो।
शीत वायु कफ कंठ विरोध्यो, रसना टूटी बात। प्राण लिए जम जात मूढ़मति, देखत जननी तात। तुमरो कृष्ण कहत कहा जात, तुमरो कृष्ण कहत कहा जात। छिनु एक महाकोटि जुग बीतत, नरक की पाछे बात। यह जग प्रीति सुआसे मर जो, चाखत ही उड़ जात। तुमरो कृष्ण कहत कहा जात। यह संसार की प्रीति जिसके कारण कहता है कि अरे हमारे पास समय नहीं है, व्यवहार बहुत है, संसार के प्रपंच बहुत हैं, काम बहुत हैं, कैसे हम नाम लें, कैसे सत्संग करें। तो सूरदास जी कह रहे हैं ये संसार की प्रीति ये सुआ सेमर के जैसी है। जैसे सेमर में महाराज बड़ा सुंदर फल लगता है, लेकिन उसमें रस नहीं होता और उसमें स्वाद नहीं होता, केवल रुई रुई के जैसा गूदा होता है, रुई रुई सी होती है उसमें। तोता आता है उसको खाने के लिए बड़े चाव से कि इसमें बड़ा रस होगा, बड़ा आनंद होगा। वो चोंच मार मार करके उसको देखता है, लेकिन उसमें रस नहीं होता सेमर के फल में। तो बोले तो संसार की प्रीति ऐसी है, रस नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। यहाँ संसार की प्रीति ऐसी है, चाकते जैसी चोंच गड़ाता है उसमें से वो रुई रुई सी निकलती है और वो हवा में बह जाती है। तो इसलिए भैया भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। जम की त्रास नियर नहीं आवत, चरणन चित्त लगात। गावत सूर व्रथाया देही, इतनो कहा इतरात। तुमरो कृष्ण कहत कहा जात। जम की त्रास नियर नहीं आवत, चरणन चित्त लगा। भगवान के चरणों में जब मन लग जाएगा, चित्त लग जाएगा, तो फिर यमराज के दूत और जो नरक का जो कष्ट है वो फिर भोगना नहीं पड़ेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा, यमराज के दूतों को नहीं देखना पड़ेगा। जो भगवान की कथा कहते सुनते भगवान का नाम लेते वो नरक नहीं जाते। वो तो अगर उनसे कोई ऐसा काम बन जाएगा जिसका फल भोगना आवश्यक है, तो उनका फिर फैसला भगवान के दरबार में होगा, नरक में नहीं होगा। यमराज जी ने कह दिया है कि ये जो कथा कीर्तन सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। भगवान जाने, उनका काम जाने। वो चाहे उनको दंड दें, चाहे उनको पुरस्कार दें, वो उनकी सीमा की बात है, हमारी सीमा में नहीं है। हम नहीं दे सकते उनको दंड। जैसे कोई सेना में नौकरी करते हैं, हमारी जो भारतीय सेना है, तो सेना में जब उनसे कोई अपराध हो जाता है, तो ये जो सामान्य न्यायाधीश होते हैं, सामान्य न्यायालय होते हैं, वहां उनका फैसला नहीं होता, उनकी कोर्ट अलग होती है, सैनिकों की कोर्ट अलग होती है। और वहां ऐसे यहाँ के जैसे दंड उनको नहीं दिए जाते। तो ऐसी बात है, भगवान चाहे तो क्षमा भी कर दें, और यदि कुछ हमको उसका फल मिलेगा भी तो भी उसमें हमारा परम मंगल होगा, परम हित होगा, और भगवान उसको थोड़े में ही निपटा देंगे, थोड़े में ही निपटारा हो जाएगा। तो इसलिए बोले जम की त्रास नियर नहीं आवत, चरणन चित्त लगा। गावत सूर ब्रथाया देही, इतनो क्या इतरात। अरे ये देह जो है श्री कृष्ण नाम के बिना व्यर्थ है, भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ है। भगवान की भक्ति नहीं की तो फिर क्यों इतना इतराते हो, क्या तुमने लाभ ले लिया। जैसे संसार में और नार की जीव जीते हैं, खाते पीते सोते विषय भोगों का भोग करते मर जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य हैं। यदि भजन साधन नहीं है तो फिर तो पशुओं के जैसे ही है। क्या अंतर है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो
नवरात्रि के पावन पर्व में और प्रातः काल की बेला में ये सबसे बढ़िया समय है प्रातः काल का। इस समय मन और दिन भर की अपेक्षा शांत रहता है, सरल रहता है। और नहीं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है 9, 10, 11 बजते जाते फिर आदमी प्रपंच में फंसता है, अरे ये काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इसलिए भजन साधन के लिए प्रातः काल का समय वो अच्छा माना गया है। और इससे भी अगर पहले थोड़ा 4 बजे, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 5 बजे अगर भजन साधन किया जाए, पूजा पाठ किया जाए तो फिर उसकी तो और अधिक महिमा है। लेकिन हम भी कोई लेट नहीं है, हम भी 6:30, 7 बजे से 8 बजे तक सत्संग कर रहे हैं। 5 बजे आ जाएंगे। तो नहीं नहीं, ये समय सही है। तो इतना बढ़िया समय हमको मिला है, नवरात्रि का पावन पर्व है। नवरात्र के दिनों में जो साधन किया जाता है उसका कई गुना फल अधिक हो जाता है। बहुत अच्छे पर्व के दिन हैं। तो ऐसे दिनों में हम श्रीमद् भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं। जो क्रम हमारा लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ था, 10 मई को, 10 मई 2023 को भागवत जी का ये जो क्रम है शुरू हुआ था और लगभग 1 साल होने वाला है। तो थोड़ा सा उसमें विक्षेप भी आया, लेकिन लगभग तो उसी क्रम से हम भागवत जी के चरित्रों का, भगवान की मंगलमय चरित्रों का, लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपनी वाणी को धन्य कर रहे हैं, अपने श्रवणों को पवित्र कर रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं, ये जब भगवान में लगती हैं तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, इंद्रियां सार्थक हो जाती हैं। नहीं तो महाराज ये जो कान के जो अधिष्ठात्र देवता है ना, वो श्राप देते हैं। जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनको श्राप देते हैं कि बताओ, हम तो तुम्हें मनुष्य समझकर तुम्हारी इंद्रियों में बैठे, लेकिन तुम लोग भगवान की आराधना ही नहीं करते, विषयों की चर्चा सुनते हो, स्वयं भी नरक में जाओगे, हमें भी नरक में ले जाओगे। तो देवता आशीर्वाद देते हैं, देवता बैठे हैं, नेत्रों के स्थान में देवता बैठे हैं, कानों के स्थान में देवता बैठे हैं। तो मन के अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है। तो ऐसे सब देवता बैठे हैं तो वे महाराज बड़ा प्रसन्न होते हैं कि भाई वाह, हम सफल हो गया हमारा जीवन। भाग्यशाली जो भक्त हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो ऐसी महाराज सुंदर ऐसा संयोग कि हमारी इंद्रियां सार्थक हो रही हैं भगवान की लीला श्रवण करके। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बाल गोपाल प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। उसमें जो अब कुछ बची है उसका स्मरण हम कर रहे हैं। कल आप सब लोगों ने श्रवण किया, ब्रह्मा जी कह रहे तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पिकतमांग्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम सुनिखिलम भगवान मुकुंद स्वध्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। बोले महाराज, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे ठाकुर जी, हे श्री कृष्ण, हमें तो ब्रज में आप जन्म दे देना। ब्रज का कोई पशु पक्षी कीट पतंग भी हमको बना देना। अगर मनुष्य जन्म देना कठिन हो, हम लोगों के लिए मनुष्य जन्म मिलना कठिन हो, तो कोई पशु पक्षी की योनि में डाल देना। कोई है ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया, वृंदावन की प्राप्ति सरल नहीं है, वृंदावन की प्राप्ति बहुत कठिन है। बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक कोई तपस्या करते हैं और उनके मन में ये इच्छा रहती है कि हमें ब्रजवास मिले, वृंदावन का वास मिले। तो श्री किशोरी जी की कृपा से किसी बिरले को ही वृंदावन वास प्राप्त होता है। सच्ची घटना आपको सुना में महाराज, एक वृंदावन में एक जगह पुरानी एक कुंज थी, मंदिर था, कुंज थी। तो वो सेठ जी जिन्होंने बनवाई थी उनका तो देहावसान हो गया। उनके बेटों ने क्या सोचा कि इसको तोड़ करके यहाँ बढ़िया होटल बनाया जाए, रेस्टोरेंट बनाया जाए, क्योंकि वृंदावन में तो बड़ा महाराज महंगाई है, लोग आते जाते हैं तो रुकने के लिए आवश्यकता होती है होटलों की। तो उन्होंने होटल बना देंगे।
तो महाराज वहां जो वृक्ष थे उनको कटवाया जा रहा था, मजदूर लगे थे साफ सफाई तोड़ फोड़ में। तो एक दो वृक्ष थे वहां, कीकर के वृक्ष थे दो पास पास, और वो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तो जैसे ही वो काटने वाले उस वृक्ष के पास आए तो सबके पेट में दर्द हुआ और महाराज उनका मलमूत्र रुक गया और सबको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, काम रुक गया। अब वो जो सेठ के जो लड़के थे उनको रात्रि में स्वप्न हुआ, वे दो पति पत्नी बड़े दिव्य भव्य तेजस्वी सफेद वस्त्र धारण करके, दो ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी उनके स्वप्न में आए और वो बोले कि हमने काशी में तपस्या करके ब्रजवास प्राप्त किया है और हम उन वृक्षों के रूप में वृंदावन का वास कर रहे हैं, तुम हमें कटवा रहे हो। अगर ऐसी गलती की तो तुम्हारा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। हमने तो इतनी दिन तपस्या की, तब हमको वृक्ष मनुष्य नहीं बने, इतनी घोर तपस्या करें भगवान भोले बाबा की, हमने बहुत तपस्या की, बहुत भजन किया और उनकी कृपा से हम यहाँ वृक्ष की योनि में, जड़ योनि में। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इन नेत्रों से भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, उनको भगवान खेलते हुए रास रचाते हुए देखते हैं। ये अभी की घटना है, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले हमने महाराज जी के मुख से सुना। तो वो हड़बड़ा करके खड़ा हुआ और भाई, तो उसने पूछा फोन करके कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा हम पेड़ों को काटने के लिए जा रहे थे, उसी समय सब लोगों के पेट में दर्द हुआ, मलमूत्र रुक गया, अस्पताल जाना पड़ा, काम रुक गया। सेठ जी कोई चिंता मत करो, हम कल दोबारा शुरू कर देंगे। तो बोले अब नहीं करना, अब वो जैसा है वैसे ही रहने दो और अब उसको मंदिर को ही ठीक से बना दो। अब उनको महिमा का बोध हो गया था कि यहाँ की तो वृक्ष भी, लता पता भी महाराज चेतन है, वे बड़े बड़े तपस्वी और बड़ा भजन करने के बाद उनको वृंदावन का वास मिला है। हम किसी भी लता पता को काटेंगे तो अपराध हो जाएगा, वृक्ष को काटेंगे तो अपराध हो जाएगा, इसलिए अब नहीं करना। अब तो वहां मंदिर ही रहे और वे वृक्ष रहे और वो उन्होंने घेराबंदी करके ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया। तो महाराज बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद महाराज यहाँ वृंदावन का वास मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे अगर हमारे लिए मनुष्य बनना कठिन हो तो आप हमें पशु पक्षी बना दीजिए, वृक्ष बना दीजिए, लता पता बना दीजिए। क्यों बनना चाहते हैं? बोले इसलिए बनना चाहते हैं कि आपके प्रेमियों की रज हमारे ऊपर पड़ जाएगी। भले ही हमसे और कुछ नहीं होगा साधन, लेकिन आपके जो प्रेमी भक्त हैं, संत हैं, आज भी वृंदावन की भूमि माता जी बड़ी दिव्य है, बहुत दिव्य है। वहां भक्ति नृत्य कर रही है। भागवत जी में आया कि धन्यम वृंदावनम ये न भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। भक्ति का नृत्य क्या है? घर घर में मंदिर है, पूजा पाठ सेवा हो रही है, अष्टयाम सेवा हो रही है, मंदिरों में अष्टयाम से बड़े भाव से सेवा हो रही है। यहाँ दिल्ली में बंबई में सेवा नहीं होती, यहाँ तो सजा दिया जाता है, जैसे तस्वीर सजा देते ना कांच में, आप देखो, और अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दी, इतनी सी कटोरी में भोग आता है। अब उसको खामे के सूंगे, उससे कैसे तृप्ति हो? ठाकुर जी उसको कैसे भोग लगावे? शास्त्रीय विधि है कि ठाकुर जी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई हो वहां कम से कम 5 सेर भोग आना चाहिए, क्योंकि भगवान ही नहीं पाते। भगवान के जो भक्त हैं, जो पार्षद हैं, जो बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, गरुड़ जी बैठे हैं, जहां जहां श्री हरि मंदिर है वहां हनुमान जी रहते हैं, गरुड़ जी रहते हैं, विश्वक्सेन आदि पार्षद रहते हैं, तो भगवान पाएंगे क्या? वे भूखे रह जाएंगे? भक्तों को भी तो अधरामृत मिलेगा। अब बताओ इतनी सी कटोरी में कौन कौन खावे? कैसे उनका वो तो भाग जाएंगे सब देवता। जब भोग नहीं लगेगा तो देवता फिर क्यों रहेंगे? हमारे मंदिर में कटोरी में लगाते हैं जी। हाँ, तो बाद में पंडित खा लेते हैं। नहीं, पंडित जी तो वो तो प्रसाद तो पाना ही है, प्रसाद तो हमको ही पाना है, लेकिन एक जो विधि है शास्त्रीय इतने ही देते हैं। अभी यहाँ देखे मैंने जी, दूध का भोग लगाते हैं। हाँ, अगर देखो देवता विराजे हैं, कोई सेवा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन भोग ठीक से लगना चाहिए। जैसे हमारे घर कोई अतिथि आए हो, हम उनको खूब नहलावें धुलावें, पंचामृत से नहलावें,
और खूब बढ़िया वस्त्र पहना दें, लेकिन भोजन की न पूछें, न बाल भोग करावे, न राजभोग करावे, न शयन भोग करावे, तो वो कितने दिन रहेगा? दूध दही से नहाने के लिए रहेगा, दूसरे दिन तो नहीं रहेगा, एक दिन में भाग जाएगा, बोले भैया तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट हो गए, हमें नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं अपने घर, रूखी सूखी खाएंगे, अपने घर रहेंगे। तो ये बात है, भोग बड़ा आवश्यक अंग है। तो यहाँ तो भैया केवल आडंबर मात्र है, लोगों को थोड़ा आकर्षित करने के लिए चमक दमक बनाई जा रही है कि भगत जगत आवे और सेवा करे। खूब बढ़िया एसी लगी है, खूब बढ़िया पंखे लगे हैं, लेकिन सेवा का जो भाव है वो नहीं। और आप वृंदावन में चले जाइए, कोई चमक दमक नहीं, घर में सामान्य रूप से सब लोग रहते हैं और ठाकुर जी विराजे, इतनी बढ़िया सेवा होती है घर घर में, एक घर में नहीं। और मंदिरों में देखो आप, इतने विधि विधान से, श्री राधा वल्लभ जी में, राधा रमण जी में, बिहारी जी में आज भी उनकी रसोई लकड़ी पर, गौ माता के गोबर के कंडों पर बनती है, वहां गैस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि गैस जो है उसकी रोटी कहते हैं वो सुपाच्य नहीं होती, अच्छी तरह से पचती नहीं है और उसमें स्वाद भी कम होता है। जैसे लकड़ी की आंच पे, कंडे की आंच पे रसोई बने तो उसका स्वाद, दाल बनाओ आप उसमें खोल करके, कुकर में नहीं, दाल बनाओ खोल करके, उसमें बड़ा स्वाद आता है, सामान्य छौंक लग जाए बड़ा स्वाद आता है। तो जो भक्त सोचते हैं कि जिसमें अधिक स्वाद है वो काम करना चाहिए। हम अपने प्रभु को, प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो उनको स्वाद तो आना चाहिए, स्वाद नहीं आएगा तो हमारी तो सेवा ही व्यर्थ हो जाएगी। तो ठाकुर जी के सुख का विचार करते हुए सर्दी में सर्दी की सेवा, गर्मी में गर्मी की सेवा। आप देखो गर्मी में खूब वृंदावन में मंदिरों में फूल बंगले सजेंगे, फूल बंगले इसलिए सजेंगे, फूल जो है शीतल होते हैं, तो फूलों से शीतलता आवेगी और पत्ते, वृक्षों की लता पताएं, वन विहार कराया जाएगा, झरने लगा दिए जाएंगे, झरने चलेंगे, तो बड़े सुख का विचार करके ठाकुर जी की सेवा होती वृंदावन में। और घर घर में ठाकुर जी, और जहां देखो, जिस गली में देखो वहीं संत हैं, वहीं भक्त हैं, सुंदर तिलक लगाकर, कंठी पहनकर, हाथ में झोली माला लेकर के, जहां जिस गली में आप निकलो वहीं से आपको संत भक्त दिखाई दे जाएंगे। और वृंदावन की आपको महिमा बताएं, 10-20 जगह भगवान की कथा जरूर हो रही होगी, कहीं भगवान की कथा हो रही, कहीं भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। तो जो भक्ति के जो अंग है ना, 9, उन 9 प्रकार की जो भक्ति है, उनसे वृंदावन सराबोर है, छाया हुआ है। और इतने प्रेमी अनुरागी संत वहां निवास करते हैं आज भी। कोई 1-2 संत नहीं, संतों का समूह वहां रहता है। तो इसलिए भक्ति नृत्य यत्र च, भक्ति महारानी नृत्य कर रही है वृंदावन में आज भी। इसीलिए तो महाराज लोग बड़े लालायित होकर वृंदावन जाते हैं, और रोजाना महाराज इतनी खूब संख्या में भक्त आते हैं दूर दूर से कि संभालना मुश्किल है। प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं कि कैसे संभालें। इतनी संख्या में भक्त आ रहे बिहारी जी का दर्शन करने, राधा वल्लभ जी का दर्शन करने, हाथ पांव फूल गए उनके कि कैसे इनको संभाले। अब वहां ये हो रहा है कि वो कॉरिडोर बनेगा, तो कैसे भी तो संभाले जनता। तो भैया जरूर मोहिनी है वृंदावन भूमि, मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी। हाँ, तो हे नाथ, वृंदावन में आपकी भक्ति नृत्य कर रही है, वृंदावन में हमें वास मिल जाए, कैसे भी वास मिल जाए। बोले मनुष्य नहीं बना सकते तो पशु पक्षी बना दीजिए, कीट पतंग बना दीजिए, क्यों बनना चाहते हो? अरे आपके भक्त निवास करते हैं, उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आपके चरणों की रज और आपके भक्तों की चरणों की रज, उसकी एक जैसी महिमा है। और भक्तों की चरण रज तो और विशेष है, क्योंकि भगवान भी भक्तों की चरण रज चाहते हैं, भक्तों की चरण रज भगवान चाहते हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूज्यत्यांघ्रि रेणु भी, भागवत जी का श्लोक है कि जो निरपेक्ष हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो निर्वैर हैं, जो शांत हैं, जो मननशील हैं, जो समदर्शी हैं, ऐसे मेरे भक्त हैं
उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों चलते हैं पीछे पीछे? क्योंकि कहीं उनके चरणों की रज उड़ेगी, मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, तो भक्तों ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप में कौन सी अपवित्रता आ गई? आप तो, आपके चरणों से गंगा जी निकली हैं जो त्रिभुवन को पवित्र करती हैं। आपका नाम सारे पापों को नष्ट करने वाला, आपका नाम इतना पवित्र, तो आप में कहां से कोई दोष आया? आप तो सकल हेय प्रत्यनीक हैं, आप में कोई दोष है ही नहीं। तो भगवान कहते नहीं, मुझ में दोष। क्या दोष है? बोले, भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अपने भक्तों के प्रति जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मेरे लिए सर्वस्व का त्याग कर देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, स्त्री पुत्र का त्याग कर देते हैं, सुख संपत्ति का त्याग कर देते, भोगों का त्याग कर देते हैं, और महाराज शरीर को एकदम कष्ट देकर तपस्या के द्वारा सुखाकर मेरी आराधना करते हैं, भजन करते हैं। बोले जैसा मेरे भक्त त्याग करते हैं वैसा मैं नहीं कर पाया। ना तो मैंने वैकुंठ को छोड़ा भक्तों के लिए, ना मैंने लक्ष्मी जी का त्याग किया, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। बोले ना मैंने, मेरा अपार ऐश्वर्य है, अपार वैभव है, मैंने उस अपार ऐश्वर्य का भी त्याग नहीं किया। तो जैसी भक्ति मेरे भक्त करते हैं तो वैसी भक्ति मैं नहीं कर पाता, इसलिए मेरे भीतर ये दोष है, और ये दोष भक्तों की चरण रज से ही दूर होगा। आहा, इसलिए पूज्य ये त्यांघ्रि रेणु भी, मैं उनके पीछे चलता हूँ जिससे उनकी चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तो भगवान की चरण रज की तो महिमा है ही, लेकिन ब्रज की जो रज है उसमें भगवान की भी चरण रज है और भगवान के भक्तों की भी चरण रज, दोनों की चरण रज है। क्योंकि जब ठाकुर जी यहाँ आए तो हमारे मन में इस बात को कहने में बड़ा आनंद है कि जो सौभाग्य ब्रज को प्राप्त है वैसा सौभाग्य और किसी धाम को, किसी लोक को प्राप्त नहीं। कैसे? भगवान के अवतार तो और भी हुए, अयोध्या में श्री राम राजा सरकार प्रकट हुए, लेकिन महाराज अयोध्या की जो भूमि है उसको भगवान के पादुका रहित चरणों का कभी स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। जब भगवान बिहार के लिए निकलते हैं तो सुंदर रथ सजा दिए जाते हैं, हाथी घोड़े सजा दिए जाते, क्योंकि राजाधिराज हैं, महाराज हैं, तो सुंदर रथ सजा दिए जाते हैं, सुंदर गलीचे बिछा दिए जाते हैं मार्गों में है, और बढ़िया सुंदर रेशमी पादुका ठाकुर जी के चरणों में पहनाई जाती, पधराई जाती है। तब ठाकुर जी बिहार के लिए चलते हैं, सैनिक चलते हैं, सेवा में सेवक चलते हैं, कोई चमर डुला रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई फूल बरसा रहा है, कोई सुगंधित जल का छिड़काव कर रहा है, ऐसे सेवक चलते हैं। तो ब्रज अयोध्या की भूमि परम पवित्र है, भगवान का धाम ही है, लेकिन वह सौभाग्य प्राप्त नहीं। और ब्रज में कन्हैया नंगे पांव पूरे ब्रज में घूम रहे, गायों के पीछे, बछड़ों के पीछे, बछिया के पीछे। मैया कहती लाला तू पादुका क्यों ना पहने, खड़ाऊ क्यों ना पहने? तुम ठाकुर जी बोले मैया अगर मेरी सबरी गैया खड़ाऊ पहन ले तो मैं खड़ाऊ पहन लू। गैया मेरी आराध्य है, मैं गैयन को सेवक हूँ, स्वामी तो नंगे पैर घूमे और सेवक खड़ाऊ पहन के घूमे, ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ की भक्ति है? मैं तो गौ भक्त हूँ, गोपाल हूँ, तो मेरी गैया जब खड़ाऊ ना पहने तो मैं कैसे खड़ाऊ पहनू? तो यदि तू मेरी सब गैयन को खड़ाऊ बनवा दे तो मैं हूँ खड़ाऊ पहनू। यशोदा मैया की लाला तो हार गई। अरे इनके चरण तो कठोर होए, मजबूत होए, ये कांटे कंकड़न को झेल लें, और तेरे तो चरण बड़े बड़े सुकोमल हैं। तो ठाकुर जी मैया इनके घूम घूम के पक्के है गए, ये ऐसी घूमती रहे तो इनके चरण कठोर है गए, तो मैं ऐसे घूमता रहूंगा, मेरे कठोर रह जाएंगे, तो पर मैं खड़ाऊ नहीं पहनूंगा। तो महाराज मैया बड़ी सुंदर सुंदर पादुकाएं ठाकुर जी को पहनाती, लेकिन ठाकुर जी तो नंगे पैर ही ब्रज में विचरण करते और ब्रज की रज को अपने चरणों से पवित्र करते हुए। ऐसा ब्रज की रज को सौभाग्य प्राप्त है। तो ठाकुर जी की भी चरण रज है और भक्तों की तो चरण रज है। कितने भक्त हुए, आज भी हैं और आगे भी होते रहेंगे।
इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज हमें तो ब्रज का वास दे दीजिए, ब्रज में आपके भक्तों की क्षणरज मिल जाएगी। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी को ब्रह्मांचल पर्वत बना दिया, जिसपे श्री किशोरी जी राधा रानी का मंदिर जहाँ विराजमान है, वहां ब्रह्मा जी पर्वत बन गए। एषां घोष निवासिनां भवान् किं देवरातेति न शेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं पुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादेव पूतनां पिसकुलात् त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुरत्प्रियात् मतनय प्राणाशया स्वत्रते। हे नाथ, ये ब्रजवासी, ये ब्रज के गोप, ये ब्रज की गोपियां जो अपना सर्वस्व समर्पित करके आपकी सेवा कर रहे हैं, अपने प्राण, अपना परिवार, अपना शरीर, घर परिवार सब आपके चरणों में सौंप दिया है और निरंतर आपका ही चिंतन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। बोले इनको इनकी सेवा के बदले में आप क्या देंगे? मुझे इस बात की चिंता है। बोले आपको क्यों चिंता है? हमें देना है, हमें लेना है, आपको क्यों चिंता है? बोले मुझे इस बात को सोच के चिंता है कि जो पूतना आपको विष देकर मारने के लिए आई थी, उसको तो आपने अपना स्वरूप दे दिया। आपसे बढ़कर कोई चीज है नहीं त्रिभुवन में, तो जो आप हैं आपने तो अपना स्वरूप पूतना को दे दिया और मुझे आपसे बढ़कर कोई चीज मिलती नहीं। तो जो पूतना को गति मिल गई, क्या वह ब्रजवासियों को मिलनी चाहिए? उससे बढ़कर मिलनी चाहिए, क्योंकि वह तो बाल हत्यारनी, बाल घातनी थी और ये आपके सब प्रेमी हैं। तो भाई सबको एक सी गति क्यों मिलेगी? तो वो तो बैर करने वाली थी, ये प्रेम करने वाली है। तो जो गति बैर करने वाली पूतना को मिल गई, उसी गति को आप यदि ब्रजवासियों को प्रदान करेंगे तो आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे, आपके ऊपर ऋण चढ़ा रहेगा, कर्जा चढ़ा रहेगा। ब्रह्मा जी कह रहे, बोले महाराज इसलिए हमें तो बड़ी चिंता है कि आप कैसे उर्ण होंगे, क्योंकि आप इनकी सेवा के बदले में उर्ण हो ही नहीं सकते। अगासुर बकासुर आदि को जो आपने गति दे दी है महाराज, वह गति आप उन ब्रजवासियों को देंगे जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं। तो बोले महाराज ये फल देकर आप पूर्ण नहीं हो सकते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी की इस बात पर ठाकुर जी मुस्कुरा दी, बोले बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कैसे उन्होंने होंगे लेकिन कोई उपाय खोजेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। यावत कृष्ण न ते जना, जीव जब तक आपकी शरण में नहीं होता, आपका नहीं बन जाता, तब तक मोह की बेड़ियां पड़ी रहती, तब तक घर उनके लिए कारागार की तरह उनको कैद करके रखते हैं। घर की बेड़ियां, घरों में भी महाराज बड़ा बंधन है। लोग कहते हैं अरे भाई सत्संग कैसे करें, भजन कैसे करें, कैसे वृंदावन जाएं, हमारे तो इतने काम है हमें। तो ये क्या है? ये घर का ही बंधन है। अगर घर गृहस्थी ना हो तो फिर बंधन नहीं है, लेकिन लोग अपने आप को बंधन में मानते हैं, निकल ही नहीं पाते कहीं, अरे हम तो बड़े बंधन में। और बंधन कुछ नहीं है। जब माताजी अंतिम समय आता है तो कितने भी काम छूटे पड़े हो, कितने भी काम बाकी रहे हो, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। तो जब आपकी नहीं चलेगी तो अभी से थोड़ा आप क्यों अभ्यास नहीं करते कि थोड़ा थोड़ा छोड़ करके कभी कभी जाएं, दर्शन करें, वृंदावन जाएं, सत्संग करें,
क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो कोई बहाना नहीं चलेगा, कितने भी आपके काम बाकी रह जाए सब छोड़ के जाने पड़ेंगे। तो ऐसा ही सोचो कि अरे जब मृत्यु के समय छोड़ना पड़ेगा तो आज सत्संग के लिए छोड़ ले तो कितना अच्छा है, लेकिन नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि वे भगवान के जन नहीं हुए, भगवान के दास नहीं हुए। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है, फिर उनको कोई बंधन नहीं रहता, ना तो मोह की बेड़ी रहती, ना घर की जेल का बंधन रहता, और न उनके हृदय में राग द्वेष आदि चोर ही रहते। राग द्वेष भी हृदय की संपत्ति को चुराते हैं। हम तो अर्जित करते हैं दान करके, धर्म करके, तीर्थ करके, कुछ सद्गुण, कुछ सत संपत्ति हम अपने हृदय में अर्जित करते हैं, लेकिन भीतर चोर बैठे हैं। चोर कौन है? राग द्वेष निंदा है और काम क्रोध। क्रोध करने से सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किसी की निंदा करने से निंदा के समान तो पाप नहीं बताया गया, निंदा से पुण्य नष्ट होते हैं। सत्य भाषा। तो ये सब जो दोष हैं ये हृदय में बैठकर हमारे सद्गुणों की संपत्ति की चोरी कर, हमें मालूम ही नहीं, तो सब चोरी होती रहती है। हम मन में अहंकार किए बैठे हैं कि अरे हमने तो इतना धर्म कर्म किया है, हम तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो पता चला कि सब खाली था हृदय, सब मन मैला था, कलुषित था। जो दोष मन में थे वो सब संपत्ति चुरा ले गए, कुछ नहीं था। फिर वो मरने के बाद पता चलता है कि जब हिसाब किताब होता है ना, कितना आपने पुण्य किया, कितना पाप किया, तो पाप ज्यादा है, हम लोगों के पाप ज्यादा है, क्योंकि हम विधि का पालन तो करते हैं लेकिन निषेध का त्याग नहीं करते। बार बार ये बात आती है कि भाई झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी के धन को अपना मत समझो, किसी माता बहन पर कुदृष्टि मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष, किसी का बुरा मत सोचो। लेकिन इन दोषों से हम बच नहीं पाते। विधि का पालन तो करते हैं पर निषेध का त्याग नहीं करते। तो जब महाराज होती है ना, नाप तौल होती है, तो पाप का पलड़ा भारी है, पुण्य हल्के हैं, तो फिर नरकों की यात्रा करनी पड़ती। तो प्रभु जब तक जीव आपका जन नहीं होता, आपका भक्त नहीं हो जाता, तब तक ही ये बंधन है। भगवान के होने के बाद फिर बंधन नहीं रहते, बंधन नहीं रहता। श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए बंगाल की भूमि में, नवद्वीप नाम की एक जगह में। श्री कृष्ण प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि अभी विवाह हुआ था, 25-26 साल की युवावस्था की आयु, और उनकी जो पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, परम सुंदरी, परम पतिव्रता, ऐसी महान पतिव्रता तो अब होती ही नहीं, होती हैं लेकिन बहुत दुर्लभ है, ऐसा तो नहीं कहेंगे होती नहीं, होती हैं, दुर्लभ है। इतनी पतिव्रता और परम सुंदरी, और श्री कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ा, बोले मैं सन्यासी होऊंगा, तुम्हारी यदि मुझे मिल जाए, तुम्हारी सहमति यदि मुझे मिल जाए तो मैं सन्यासी होऊंगा। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि अरे मेरा क्या होगा, नहीं तो कहती ना, तो लड़ने झगड़ने वाली होती है तो बात करती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो बोली जैसे आपकी प्रसन्नता हो। ये होता है पातिव्रत्य, ये होता है प्रेम। ऐसे नहीं कि हम अपने ही अपने सुख के बारे में सोचते हैं, प्रेमी के सुख का विचार ही प्रेम है, और जो अपने सुख का विचार है वहां तो भोग है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम का भले ही आप नाटक करते रहो, खूब कहते रहो कि आई लव यू, वो प्रेम नहीं। जहां भोग की इच्छा है, जहां त्याग की बात है, जहां अपने प्रेमास्पद अपने प्रेमी के सुख की भावना है कि ये सुखी हो, वो प्रेम। तो उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा हो। तो महाराज अपनी महान पतिव्रता सती साध्वी परम सुंदरी स्त्री को त्याग करके युवावस्था में सन्यास ले लिया। बताओ कहाँ बंधन रह गया। घर गृहस्थी भी बड़ा बंधन है, लेकिन भगवत प्रेमियों के लिए बंधन नहीं। और सुनिए, श्री रूप सनातन जी, ये भी गौड़ीय भक्त हैं, श्री महाप्रभु जी के परिकर हैं। इन्होंने भी युवावस्था में महाराज राजाओं के समान वैभव था इनका,
राजा के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे राजा के दोनों, और दोनों भाई थे, रूप और सनातन। और इन्होंने युवावस्था में जब महाप्रभु जी का जब खूब प्रभाव बंगाल में फैलने लगा, इन्होंने कीर्ति सुनी और एक बार कीर्तन में पहुंच गए। तो महाप्रभु जी तो ऐसे दान कर रहे थे भक्ति का, प्रेम का, कि जो कीर्तन श्रवण कर लेता उसके ऊपर रंग चढ़ जाता। महान से महान पापियों को, बड़े क्रूर स्वभाव के, दुष्ट स्वभाव के जीवों को भी आपने नाम के द्वारा शुद्ध कर दिया, और वे सब आपके परिकर बन गए, भक्त बन गए। महाप्रभु जी का ऐसा प्रभाव, और ये जो मंत्र दिया और नाम की जो गूंज उन्होंने करी, वो आज भी फैली हुई है। आज भी नाम की महिमा से पूरा जगत महाराज प्रकाशमान हो रहा है। तो रूप सनातन जी ने भी त्याग कर दिया, और भी कितने उदाहरण हैं, उनको हम क्या कहें। लेकिन बात यह है कि जो भगवान के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, उनके ऊपर फिर संसार के बंधन प्रभावी नहीं रहते, सब बंधन ढीले हो जाते। गोपियों का बंधन कहाँ रहा? गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ करके रास लीला में चली गई। उनके पतियों ने रोका, कहाँ जा रही हो, कान खोल कर सुन लो, जा तो रही हो, लौट के मत आना। बोले हमें आना ही नहीं है, हमें आना ही, अपनी घर गृहस्थी रखो अपने पास, हमें आना ही नहीं है। चली गई। और फिर रास लीला में, रास लीला के संपन्न होने के बाद ठाकुर जी बोले कि आप जाओ। तो बोले अरे जाओ हम तो उनसे बिल्कुल झगड़ा करके आई, अब कहाँ जाए? तो बोले नहीं, तुम जाओगी तो तुम्हारा आदर करेंगे, तुमसे ऐसे नहीं कि क्यों आई हो, पहले तो बड़ी गई थी कि अब नहीं आएंगी, अब क्यों आई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगी, करेंगे, क्योंकि अब तुम्हें मैंने प्राप्त कर, मैंने अपना लिया है। और भगवान के अपनाने की ये महिमा है कि जो जिसको भगवान अपना कर लेते हैं, फिर महाराज बड़े बड़े देवता भी उनका आदर करते हैं। संसार की तो बात ही क्या है। आप देखो ना, जो महापुरुष जिनकी महिमा छाई हुई है महाराज, उनके चरणों में, उनकी जो मार्ग है उनमें अपने पलक पावड़े बिछा करके लोग बैठे हैं। 2 बजे से ही वो प्रेमानंद बाबा आते हैं, 2 बजे से लाखों की संख्या में वहां भक्त उपस्थित हो जाते हैं। ये क्या है? श्री किशोरी जी ने अपना लिया, ठाकुर जी ने अपना लिया। तो महाराज पलक पावड़े बिछा करके जनता बैठी है बड़े बड़े महाराज लोग, बड़े धनी मानी, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। अरे और की क्या कहे, ब्रह्मा जी शंकर जी भी उनको प्रणाम करते हैं। जो भगवान के साथ तो हुआ, रोजी की भक्ति से सब कुछ छोड़ने के बाद फिर सब कुछ मिल गया। हाँ, एक भक्तमाली जी में कथा आती है कि हमारे शंकर जी कितने बड़े वैष्णव हैं, भोले बाबा। भोले बाबा एक बार श्री पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठ करके यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो एक जगह एक वृक्ष के नीचे टीला था, उस टीले पर कोई नहीं था, लेकिन भोले बाबा रुके, उतरे नंदी पर से और वहां दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु यहाँ कोई मंदिर नहीं, देवालय नहीं, गौशाला नहीं, कोई संत का स्थान नहीं, आपने किसको प्रणाम किया है? बोले देवी, यहाँ 1000 साल पहले एक भक्त हुए थे, उन्होंने यहाँ बैठ करके भजन किया था, उनको यहाँ भगवत प्राप्ति हुई, उनके भजन के परमाणु आज भी यहाँ व्याप्त हैं, हजारों वर्ष तक उनके परमाणु रहते हैं। तो इसलिए ये जगह परम पवित्र है, तीर्थ है, मैंने इसको प्रणाम किया। इतने बड़े वैष्णव है। आप सोचिए, जिसको भगवान अपना लेते हैं वो शंकर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। फिर आगे चले तो आगे ऐसी एक जगह उतर कर फिर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने सोचा कि यहाँ भी कोई संत हुए थे। तो भोले बाबा ने कहा यहाँ संत हुए नहीं है, आगे होंगे, यहीं बैठकर भजन करेंगे, यहाँ भगवत प्राप्ति होगी। मुझे तो सब ज्ञात है, मैं तो भूत भविष्य सब जानता हूँ, इसलिए मैंने इस जगह को प्रणाम किया कि ये भी बड़ी बड़ी सौभाग्यशाली जगह है जहाँ कोई संत बैठकर भजन करें, जहाँ भगवान के भक्त बैठ जाते हैं। वहां महाराज गंगा जी और सब तीर्थ, काशी सब महाराज चले आते हैं तीर्थ। हरि की कथा होते है जहाँ, सब तीर्थ चले आवत कहाँ। सब तीर्थ संतन के चरणन, कोटि गंग अरु काशी। सब तीर्थ संतन के चरणन, कोटि गंग अरु काशी। करोड़ों करोड़ों गंगाओं के समान ये पवित्र है, जहाँ बैठते हैं वही महाराज ऐसी महिमा है। तो प्रभु, हाँ, वो गोपियों के लिए हम कह रहे थे
कि गोपियों से कहा आप लौट जाओ, आपका आदर होगा घर में, ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई वो करेगा। तो गोपियां बोली नहीं प्रभु, हम लौट के नहीं जाने वाली। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो रास लीला अखंड अनवरत रूप से हो रही है और गोपियां अपने आत्मा से, अपने प्राण से आज भी उस रास लीला में ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। तावद्रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोङ्घ्रिनिगुणो यावत् कृष्ण न ते जना। हे श्री कृष्ण, जब तक आपका भक्त नहीं होता जीव, तब तक उसको कारागार, घर उसको कारागार के समान है। मोह की बेड़ियां उसके पड़ी रहती हैं और राग द्वेष आदि चोर वो हृदय के गुणों का अपहरण करते रहते हैं। हे प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे प्रभु, बहुत क्या कहूं, मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी महिमा का गान कर सके। जो आपकी महिमा समझना चाहते हैं वे समझते रहें, मैं तो सर्वथा असमर्थ हूँ आपकी महिमा को समझने में, क्योंकि मैंने तो अपने नेत्रों से आपकी महिमा का दृश्य देखा है। बोले महाराज, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं, ये प्रार्थना है, आपको प्रणाम करते रहे। तो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की 3 बार परिक्रमा करके। वैसे तो भगवान की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने 3 बार परिक्रमा की। पता नहीं, ब्रह्मा जी तो सब जानते ही हैं, कोई और ऐसी विशेष बात होगी। परिक्रमा करके फिर वे ब्रह्मलोक को चले गए और जो ग्वाल बाल बछड़े थे उनको यथास्थान पहुंचा दिया और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और वे बछड़ों को लेकर यमुना जी के कुलन में आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल वालों को पहले छोड़ करके गए थे। यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, लेकिन भगवान की माया से भगवान के सखाओं को ये मालूम ही नहीं हुआ। उनको तो लगा कि एक क्षण पहले ही श्री कृष्ण गए हैं बछड़ों को लेने और लौट करके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे भैया श्री कृष्ण आओ, तुम भले आए, स्वागत है स्वागत है, अभी तुम्हारे बिना एक कौर भी हमने नहीं खाया, आओ आओ भोजन करो। तो ऐसा कह करके महाराज भोजन करने लगे और वही लीला होने लगी। फिर सायंकाल को बछड़ों को लेकर, बछियाओं को लेकर वे ब्रज में लौटे और लौटते समय जो अजगर का वध भगवान ने किया था, उस अजगर के मृत शरीर का दर्शन कराया। बोले ये सवेरे सवेरे इसको ही मारा था, जिससे उनको स्मरण हुआ है कि हाँ ये आज की ही लीला है। तो उस अघासुर का वध जो किया था, उसके शरीर का ढांचा दिखाते हुए ब्रज में लौट आए। जब ब्रज में लौट रहे हैं तो बड़ी सुंदर शोभा है। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट है। अब कितना समय है जी? 5 मिनट पहले ही आप संगीत करो। तो श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट है और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर मह मह महकते हुए पुष्प गुथ रहे हैं। बालों में पुष्प गुथ हैं। ये सखा है ना, ठाकुर जी का श्रृंगार कर देते वन में ले जाकर। और महाराज नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की गई। सफेद रंग की, पीले रंग की धातुएं, पीला चंदन, सफेद चंदन, उससे चित्रकारी कर दी गई। जैसे राधा वल्लभ जी के मुख पर, हाथों पे भक्तजन करते हैं ना पत्रावली, तो उसको चित्रकारी कहते हैं। तो ऐसे सखाओं ने चित्रकारी कर दी है। सुंदर पुष्पों से, वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों से ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। और महाराज भगवान के सखा उच्च स्वर में गा रहे हैं
और वे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, सिंगी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और श्री ठाकुर जी अपनी बांसुरी को अपने होठों पर, अधरों पर रख करके बड़ा सुंदर गान कर रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते हैं, कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते हैं। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी ओर नजर मिला देते हैं तो गोपियां आनंद मग्न हो जाती हैं। ठाकुर जी के ये जो वन विहार से लौटने का जो समय है, गोधूली वेला, उसमें गोपियां अपना सारा काम धंधा छोड़ करके उस मार्ग में आ जाती हैं जिस मार्ग से ठाकुर जी लौटते हैं, और सबको ये रहता है कि हमारी ओर एक बार देख ले। तो जिसकी ओर देखते हैं महाराज उसको तो आनंद हो जाता है और वो आनंद में मग्न हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में आकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले लाल अघासुर को मारकर, बड़े भारी अजगर को मारकर हम लोगों की रक्षा की। ये आज ही बताया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि ब्राह्मण, परीक्षित जी ने एक यहाँ प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मण, ब्रजवासी इतना प्रेम श्री कृष्ण पर क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अपने बालक नहीं, अपने बालकों पर प्रेम रहता है, अपने बालक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बहुत अधिक स्नेह श्री कृष्ण के ऊपर है। ऐसा क्यों है? आप मुझे कृपा करके बताइए। कितने होंगे बेटा? कहा कि भैया बात ये है कि संसार के सभी प्राणी सबसे ज्यादा प्रेम अपने आत्मा से करते हैं, सबसे ज्यादा आत्मा से करते हैं। यदि प्राणों के ऊपर संकट आता है तो धन की भी परवाह नहीं करते और शरीर की भी परवाह नहीं करते। जब वैद्य डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि भाई इनके रोग बहुत फैल गया है, ये शरीर का अंग निकालना पड़ेगा तो प्राण बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, तो लोग कह देते हैं, बोले हाँ ठीक है। किसी प्रकार से प्राण बचने चाहिए, शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन प्राण रहने चाहिए, तो अपना हाथ पैर भी अलग करा देते हैं। किसी शरीर में रोग फैल जाए तो हाथ पैर भी अलग करा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रिय प्राण है। संसार के सगे संबंधी भी प्रिय हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रिय शरीर है और शरीर से भी ज्यादा प्रिय प्राण है। तो अरे नृपश्रेष्ठ, यही बात है। भगवान श्री कृष्ण ही सब आत्माओं के आत्मा है। आत्मा के रूप में भगवान ही तो विराजमान है और आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं, इसलिए सबको वे अपने आत्मा के समान ही प्रिय लगते हैं और उनमें सबका प्रेम हो जाता है। जो भगवान को देख लेता है अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये 14वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया, जिसकी कई दिनों से चर्चा चल रही थी। और 15वें अध्याय में धेनुकासुर के उद्धार की लीला है। इसको संक्षिप्त में कह दें, धेनुकासुर नाम का एक असुर गधे के रूप में एक वन में रहता था। वो ताल के वृक्षों का वन था, ताड़, उस पे ताड़ के फल भी लगते थे। तो एक दिन ब्रज में बछड़ा चराते हुए ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण और श्री बलराम से कहा कि हे प्यारे भैया श्री कृष्ण और बलराम, ये जो ताड़ के जो पके हुए फल है ना, इनकी सुगंध हमको अपनी ओर लालायित कर रही है। हम ताड़ के फलों को खाना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि वहां धेनुक नाम का असुर रहता है और वो बड़ा महाराज शक्तिशाली है, बड़ा दुष्ट है। वो किसी को फल खाने नहीं देता, कितने मनुष्यों को वह मार कर खा गया है, इसलिए उसके भय के कारण वहां कोई जाता नहीं है। तो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम उसको मार दो, और जिससे हमको रोज ताड़ के फल खाने को मिलेंगी, बढ़िया सुंदर फल खाने को मिलेंगी। तो ठाकुर जी हंसने लगे और अपने सखाओं को साथ लेकर उस वन की ओर चले।
बलराम जी उस वन में घुस गए और एक वृक्ष को अपनी भुजाओं में पकड़कर जोर से हिला दिया। उससे महाराज बड़े बड़े जो ताड़ के फल थे वो नीचे गिरे और उसकी आवाज से वह धेनुक नाम का असुर दौड़ा दौड़ा आया। कौन कौन है जो मेरे बगीचे को उजाड़ रहा है, वन को उजाड़ रहा है? तो उसने आकर के देखा कि तो बाल गोपाल हैं। उसने आकर बलराम जी के दुलत्ती मारी। गधे जो हैं वो अपने पीछे के पैर चलाते हैं, तो उसने पीछे होकर टेढ़ा होकर दुलत्ती मारी। तो एक बार तो बलराम जी को उसकी दुलत्ती लग गई, लेकिन जब दोबारा आया दुलत्ती देने तो एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और ऐसी जोर से घुमाया और घुमा करके उस ताड़ के वृक्ष में मारा तो उसके प्राण पखेरु हुए। वो सखा जो देख रहे थे वो जय हो करने लगे, बोले भाई वाह क्या बढ़िया लीला करी है। जैसे ही उसमें मारा वृक्ष के तने में, वृक्ष का तना भी गिर गया, वृक्ष भी उखड़ गया जड़ से, अब वो भी मर गया। अब उसके जो सहायक सैनिक थे गधे, वो महाराज दौड़े दौड़े आए, हजारों की संख्या में थे। तो श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों उनको घुमा घुमा करके महाराज वृक्षों पे मारने लगे। दोनों पकड़ पकड़ के मारते, पूरे वन में वृक्ष गिरकर फैल गए, उनके फल और गधे पूरे वन में फैल गए, पूरी धरती अट गई। और ये जो लीला थी भगवान के सखाओं को, बाल ग्वालों को बहुत अच्छी लगी और बहुत आनंदित हुए। और इस लीला का स्मरण करते हुए वे ब्रज में लौटने लगे। तो महाराज एक दिन की बात है कि कालिया नाग के विष से यमुना जी विषैली हो रही थी, लेकिन जेठ आषाढ़ का महीना था, गायों को बड़ी जोर की प्यास लगी और गायों के साथ ग्वाल वालों की भी बड़ी जोर की प्यास लगी। वे भूल गए कि ये जल जो है पीने योग्य नहीं है, क्योंकि कालिया नाग वहां रहता था। वो कालिया हृद थी और वहां का जल विषैला था, लेकिन वो प्यासे होने के कारण वो जल पी गए। तो गैया भी मर गई और कुछ ग्वाल वाल भी मर गए। तो ठाकुर जी ने अपनी सुधामयी दृष्टि से उनको देख करके जीवित कर दिया, क्योंकि जो त्रिभुवन सक मार जी आई, भगवान की ऐसी सामर्थ्य है कि त्रिभुवन को मार भी सकते हैं, त्रिभुवन को जिला भी सकते हैं। मारना तो और भी लोग कर सकते हैं, और भी लोग मार सकते हैं, लेकिन जिलाने की शक्ति नहीं है। भगवान जिला भी सकते हैं, किसी को मार करके जिला सकते हैं, ऐसी शक्ति है। तो ग्वालों को और गायों को भगवान ने पुनर्जीवित कर दिया। वे ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कोई सोकर जगा हो, और वे बड़ा विस्मय करने लगे कि हम तो मर गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमको अपनी कृपा करुणा से जीवित कर दिया है। और भगवान का स्मरण करते हुए ब्रज में चले। 15वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। 16वें अध्याय में कालिया के ऊपर कृपा, उसकी चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। कालिया का मर्दन और कालिये के ऊपर कृपा, इसकी लीला है और बड़ा सुंदर चरित्र है। उसको हम यथामति यथा समय कल कहेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव हरे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय 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 श्री श्री राम राधे आप सभी लोग जो अपना